whatever he. So when this cow and the calf, after some time, this cow, if is another she calf, it will another, after some time it will be converted into another cow, and this cow will give produce the another one, and this cow is also give the another one at the same time. So from 2 it's become 2 and 2 is equal to 4. After some time the 4 will be multiplied into 8 and the 8 will be into 16. So it's like a nuclear fission. So that's why we can use the word multiply. Yes, Shreya, you have question? Yes, tell me. सर आप स्टोरिंग एनिमल्स एक बार और बता दीजिए। सर रेफ्रिजरेशन एक बार बता दीजिए। रेफ्रिजरेशन में बताते हैं, पहले स्टोरिंग एनिमल समझाते हैं फिर रेफ्रिजरेशन। जैसे स्टोरिंग एनिमल्स का मतलब जो है स्टोर करते हैं, तो ठीक है स्टोर करते हैं। यहाँ पर स्टोर करने को हम दूसरे टर्म में भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है ना, या कह सकते हैं जब एनिमल्स को स्टोर करते हैं तो उसका हम फ्लैश यूज करते हैं, फ्लैश के बाद उसके हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। दो मिल्क प्रोडक्ट्स है, जैसे टीवी में ऐड आती है गाय का एटीएम दूध, कभी भी कभी कहीं भी आता है ना, पतंजलि का ऐड जो आता है, वो क्या है आपने मिल्क को एक, देखिए आपने मिल्क को एक पाउडर की फॉर्म में सेव कर लिया ना, तो यहाँ भी सेव और स्टोर में कोई अंतर थोड़ी है। आ रहा समझे? यस सर। अब उसी तरह से उसके और प्रोडक्ट्स हैं, घी है तो घी को आप कई साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोर करके। चीज है, बटर है, यस सर। पनीर है, तो उसको सेव कर सकते हैं 2-3 मतलब व्हाटएवर, उसको सेव कर सकते हैं। उसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? क्या चीज मल्टीप्लाई? वही बता रहे हैं। मल्टीप्लाई का मतलब कि जैसे आप बाजार से एक गाय लेकर आए, साधारण शब्दों में हिंदी में, उस गाय ने एक बछड़ा या बछिया दी, और वो कुछ दिनों में उस गाय ने जब बछिया दी तो वो बछिया ने भी एक बछिया दी या शी का प्रोड्यूस किया, और जो डेड गाय, जो पहले वाली गाय है, वो भी गाय प्रोड्यूस करेगी। तो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, फिर 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है उसका मल्टीप्लिकेशन जैसे बैंक में, या कह सकते हैं जो अमाउंट जो आपका वो करता है, इंक्रीज करता है, वैसे बढ़ता है। जैसे कि न्यूक्लियर फिजन होता है ना, आप कई क्लासेस में पढ़ेंगे कि 2 का स्क्वायर का क्या वैल्यू है, फिर 2 का क्यूब का क्या वैल्यू है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। 6th क्लास में स्टार्ट भी कर दिए होंगे, है ना? 6th क्लास में आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्यूब का क्या वैल्यू होता है, स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है, उसको आप आगे इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी रेफ्रिजरेशन का मतलब रेफ्रिजरेटर से ही है। रेफ्रिजरेशन का मतलब रेफ्रिजरेटर से है, और रेफ्रिजरेटर का मतलब देखिए, पहले वर्ल्ड में कोई भी रेफ्रिजरेशन का सिस्टम नहीं था। यू कांट सेव the refrigeration means to keep the things for a long time. The refrigeration word comes from the refrigerator. The refrigerator means the fridge. Clear? If you have seen the fridge, you can understood what the purpose or what the aim and the objective to keep the fridge at the home. समझते हैं ना आप कि आपके घर पे जो आप फ्रिज रखते हैं उसका एम क्या है? सामान को अधिक से अधिक समय के लिए रखना, अधिक समय को से असुरक्षित रखना। मतलब उसका मेन जो रेफ्रिजरेशन का पर्पस है, सेफ प्रिजर्वेशन, इसको प्रिजर्व करना। यस, मेन एप्रोप्रिएट वर्ड यही है, प्रिजर्वेशन। तो सेव कर दीजिए या स्टोर कर दीजिए, है ना?
यस सर। कोई भी सब्जी लेकर आए आप, नॉर्मल जो है कि Yes, sir. या दूध लेकर आए, दूध आपका फट जाता है, लेकिन आप जब दूध को आप फ्रिज में रखते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग चल जाता है। या सब्जी लेकर लॉन्ग आते हैं लास्टिंग चल जाता है, हाँ, तो और सब्जी लेकर आते हैं 2-3 दिन वो चल जाता है। 2-3 दिन तक चला जाता है। ठीक है, तो यही है। सो हियर द स्टोरिंग एनिमल्स, क्लियर? यस सर। That Yes, point sir. is clear, Yes, I sir. think. Yes, sir. Now the storing animals, that point is going to be clear. Now finding out about the first farmers and the herders. I think we have discussed about the farming and herding. This point we have discussed. Now Yes, sir. in this just point talking about from where the first farming, and we can say another thing, or maybe this one is including when we talk about the farming, the herding is automatically included. So that's why Included. we use the word farming. And herding. Yes, farming plus herding. So automatically it will become what? It is known mixed farming. This one is known as mixed farming. Mixed farming. Is it clear? When both the Yes, process sir. are indulged and in one way. Don't confuse. मिक्स फार्मिंग क्या होती है? मिक्स फार्मिंग के बारे में समझ लीजिए कि मिक्स फार्मिंग कहने का मतलब है कि किसान खेत पर फसल उगाता है और साथ ही साथ पशुपालन भी करता है, डोमेस्टिकेशन भी करता है. So when the farmer produce the crops and at the same time he or whatever we can say he or she, if he domesticated the animals, if he tamed the animals, then this process is known as mixed farming. Clear? Yes, sir. So now here we had just go to the evidences that at which time the first farming has been started. मेरी आवाज पूरी आ रही है, जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी और बिकॉज बारिश हो रही है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर? देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये हम बात करते हैं कि पहले जो है फार्मिंग इंस्टेंसेस कहाँ मिले हैं. पहले कश्मीर, पहला कश्मीर. The oldest name of Kashmir is Kundalwan. We don't have to go in that scenario. What is the name of the Kashmir? That the first, we can say the evidences of the farming. So now see this, at the many places it will found. Now some of the most important ones are in the northwest. This clear, the Kashmir is at the NW. We talk about this northwest. नॉर्थ वेस्ट की तरफ है. नॉर्थ वेस्ट माने कि कश्मीर, इट इज आल्सो टच द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान. सो फ्रॉम दैट, बिकॉज अर्लियर दिस इज द वेरी सेक्रेड और द पायस एरिया. Before to in the later lessons of the history, you can understand about when we have read about from the periods of Vedic ages. So in the Vedic ages, we have discussed about that the which thing is going to be what? Pious. ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जब वैदिक एजिस में जाएंगे तो बिफोर द कमिंग ऑफ द गेंजेस, मतलब गंगा के आने से पहले जो इंडस रिवर थी, उसको जो सिंधु का इलाका जो था उसको बहुत ही पवित्र माना जाता था. ठीक है, वो तो बाद में आप देखेंगे कि पढ़ेंगे कि गंगा और यमुना रिवर्स बाद में आई है. ठीक है, ये आपको मैं बता रहे हैं. तो प्रेजेंट है कश्मीर और ईस्ट एंड साउथ इंडिया. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स आर सेटलमेंट्स ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स, scientists study evidence of the plants and the animal bones. One of the most exciting find includes remains of the burnt grain. देखिए अब हमको कैसे पता चलता है कि वहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है, क्योंकि कोई सा भी सीरियल्स को कह दीजिए क्रॉप्स. सीरियल्स को हम कहते हैं क्रॉप्स. क्लियर?
अच्छा मान लीजिए कि कोई भी क्रॉप है, आज से कई हजार साल पहले, अच्छा कोई भी खाना जो है सड़ जाता है तो खत्म होता है, उसका रेमनेंट मिलता है? बताइए, नहीं मिलता है ना। तो क्या कहते हैं कि ये क्रॉप्स, कोई भी फसल जो है, हमको कैसे पता चले कि वो दालें इस्तेमाल करते थे या मक्का इस्तेमाल करते थे, जौ इस्तेमाल करते थे, गेहूं इस्तेमाल करते थे, चावल इस्तेमाल करते थे? बिकॉज वी गेट द थिंग्स इन द charred form. The charred is related with charcoal. Charred is related with charcoal. ठीक है, चारकोल माने कि जब कोई भी चीज बर्न हो जाती है, जल जाती है, तो उसका वो चीज है उसी फॉर्म में प्रिजर्व रहती है, इसीलिए दे हैव यूज्ड द वर्ड charred वर्ड। क्लियर? इसकी वजह से हमको पता चलता है कि कौन सी क्रॉप्स उन्होंने बोई, या अर्ली मैन इस पीरियड के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स को यूज करता था। देन this may have been burned accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that the number of crops we grow in the different parts of the subcontinent. Clear? इस पॉइंट से रिलेटेड किसी को फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये जानबूझ के उन्होंने लिखा नहीं है, इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको चांस देता हूं, अगर जिसको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को पूछना है कुछ? रेज योर हैंड्स। Tell me. Now, if you have doubt, you can ask. The point is finding out about the first farmers and herders. बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Now, from this point we move towards a settled life. Towards a settled life. ये सब नोट करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लिखते रहेंगे तो बाद में उसको फिर क्लास के बाद जब आप कभी बैठते हैं तो देखते हैं वर्ड्स को, तो ये ध्यान से आपके दिमाग में एक नोट्स बन जाता है। नोट नहीं, नोट्स। नोट्स माने कि गांठ, और वो फिर बैठते हैं अकेले में तो सोचते हैं तो सारी गांठें जो है सुलगने लगती हैं, और जब उस लेसन को ढंग से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक स्केच बन जाता है, फ्रेमवर्क बनता है ना। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, towards a settled life. Is it clear to all of you? Now, so earlier we talked about this, when we use the word growing, and the growing is related with farming, agriculture, all the things are equal. So when the farming has been started, automatically the farmers right now have automatically a settled life. Is it clear to all of you? The farmers automatically have a settled life. Is it clear? I will give you the chance when I will complete this topic. Now, towards a settled life. So, archaeologists have found the traces of the herds or the houses at some site, for instance, in the Burj home. Because it is clear that earlier the early men lived in the caves. After some time, they make the another, maybe they have been built the huts. This has been because this hasn't been found, because these huts can be decayed after, and it cannot be found for a long time. खत्म हो जाएगा, डीके कर जाएगा ना, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा. But the archaeologists found some pit houses. जिसको हिंदी में गर्तावास गृह कहते हैं. गर्तावास माने कि जमीन के नीचे गड्ढों में रहते थे. क्यों? क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा, कश्मीर में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई
कश्मीर कौन सा इलाका है? बहुत ठंड पड़ती है, कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है। तो जब when we talk about the even the Ladakh area in the class 5th, you have read the book. In this book you have read a lesson related with Gaurav Jani and Loner. Clear? आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है? सर पढ़े हैं। पढ़े हैं ना? Yes sir, पढ़े हैं। उसमें दिखाते हैं Yes, sir. he picked his bike and the bike name is Loner, and then he went to the another place Lunar. and he also reached to the Tibet or not Tibet, we can not Tibet, Ladakh, not Leh, this is Ladakh. Yeah, so the condition is same when we talk about the Ladakh, because Ladakh is also the part of Kashmir earlier, right now not, it becomes the Yes, sir. So in this process the area, first of all they mostly live in the tents, and these tents are known by the name of Rabo. Am I right? Yes, sir. उनके टेंट्स का नाम Yes, Rabo sir. था, और कोई कोई Rabo टेंट्स था। को एनिमल की स्किन से भी बनाते थे, ठीक है? तो और दूसरी बात, जो लोग घर बनाते भी थे तो वो अकॉर्डिंग टू सीजन क्या करते थे? मूव कर जाते थे। जैसे बहुत Move ठंड, करते थे। मूव करते थे घर के अंदर ही, घर के बाहर मूव नहीं करते थे, घर के अंदर ही मूव करते थे। क्या करते थे? अर्ली मैन का तुम अर्ली मैन नहीं ना हो? सर पीट हाउस जस्ट कमिंग। क्या चीज? सॉरी, सर पीट हाउस pit क्या house. होता We है? will just come to this point for understand. At the season, in the houses they will move towards the first floor and the what? Underground floor. Second floor नहीं, underground basement areas. Basement सुनते हैं ना? जो गड्ढे करते हैं, जो मेन जो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे, तो वहां पर ठंड इतनी पड़ती है, ठंड इतनी पड़ती है कि जमीन के नीचे रहते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से जो गर्मी आती है, जब आइस और स्नो मेल्ट करने लगती है तो वो ऊपर आके रूमों में रहने लगते हैं, क्योंकि उनको बाहर क्या सनलाइट मिलने लगे। यस सर। तो सर अंडरग्राउंड बेस कश्मीर में जो अर्ली मेंस के मिले हैं वो, तो वहां पर पिट हाउसेस मिले हैं। क्लियर? यस सर। समझ रहे हैं? तो वो प्लेस क्या है? कश्मीर में एक प्लेस है जिसका नाम है बुरजोम। क्या ये प्लेस का नेम है? नाउ सो इनसाइड दिस पिट हाउसेस दे हैव मे बी द स्टेप्स, समझते ना? They have the step means they have stairs inside the houses. So is it clear? ये सबको क्लियर है? The stone tools, तो ये इसमें देख लीजिएगा। Now draw pit house, you can draw pit house like a Robinson Crusoe house. Stone tools have been सर found. पीट हाउस कैसा होता है? भाई ऐसे है कि मैं पिट हाउस मैं भी नहीं देखा हूं, मैं भी पढ़ा हूं, उसी के बेस पे बता रहा हूँ। पिट माने कि गड्ढा, ठीक है? मैं बताता हूँ कैसा हो सकता है। अभी आपको कल्पना कराएंगे हम, क्योंकि हिस्ट्री इज दैट हिस्ट्री और द प्री हिस्ट्री ऑल अबाउट द गेसिंग। आप गेस करते हैं, और गेस क्या है? कल्पना। कल्पना मीन्स कि जैसे भी कोई सीरियल स्टार्ट होता है ना, तो क्या कहते हैं? ये सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर किसी के साथ रिजेम्बलेंस होता है तो मात्र एक संयोग है, कहते हैं ना? तो वो भी गेसिंग है, वो भी कल्पना ही है कि अगर आपने कोई रात में सीरियल देख लिया भूत का और रात में आपको सही में भूत दिख गया, तो ये सिर्फ कल्पना ही है। तो यहाँ पर भी आपको कल्पना करते हैं। और अब आप समझेंगे कि आप कभी ना कभी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं,
अभी नहीं जाते हैं अभी। Yes, अब sir. अब ये मत कह देना कि सर ने कहा मार्केट में जाने के लिए। सर मार्केट में जाने के लिए नहीं कह रहे। यहाँ भी आपको क्या करना है, थिंक करना है, गेस करना है कि आप कभी ना कभी गए हैं। तो कभी ना कभी गए हैं तो कहीं ना कहीं शॉप में जाते होगे, तो शॉप के अंदर जो स्टेयर्स होंगी वो अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड होती है। यस सर, डाउनवर्ड होती है। तो डाउनवर्ड जो होती है वो बेसमेंट में जाती है, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पे जाती है। तो उसी तरह से कह सकते हैं कि पिट हाउसेस भी वैसे ही होते होंगे, नीचे करके और नीचे करके, लेकिन उसके अंदर या तो वो बिल्कुल कूद के जाते होंगे, नहीं तो कूद के तो जाएंगे नहीं, तो उसके अंदर स्टेयर्स बनी होती होंगी, स्टेयर्स बनेगी, सीढ़ियां बनी होती होंगी और उसके अंदर वो एंटर करते होंगे। क्लियर? यस सर। Now we'll move to we have discussed about the lithic age. In the lithic age, we have discussed about the Paleolithic age, Mesolithic age, and the Neolithic age. Neolithic age. Clear? So I think you have cleared this. Now I'm going to rub this. मिटाइए। यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ पूछ सकते हैं, अभी 10 ही मिनट है, इससे पहले का भी जो है पढ़ाए हैं पूछ सकते हैं। बताइए कोई पूछना चाहता है? No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर। फिर ऐसा अच्छी बात है, डाउट नहीं है, लेकिन फिर बाद में किसी ने कहा कि सर पढ़ाते हैं समझ में नहीं आते, तो फिर सोच लेना। अब चलिए आगे चलते हैं। देन when we talk about the ages, so you have cleared, we have discussed about even the Paleolithic age. It also completed the 99% of the history. So directly we come to the Neolithic age. Neo, dream neo, ठीक है, आता है ड्रीम, युवा, न्यू, जो भी है। Neolithic, पहली बात न्यू ग्रीक वर्ड है, न्यू का मतलब न्यू होता है और लिथिक का मतलब स्टोन है, तो न्यू स्टोन एज। क्लियर? Age. So at time to time, when we talk about the Paleolithic age is bifurcated with the Mesolithic age, and the Mesolithic age started from 12,000 years ago, and it is also the period of changing environment, which we have discussed earlier. It is clear now? Yes, sir. Right now I am not going to write again because I think you have cleared. Right now at the Neolithic age, listen, time to time all the age is related with the lithic. Lithic is related with stone. And when we talk about the Paleolithic age and the Mesolithic age or the Neolithic age, now the formation of the stone tools, stone tools is going to be changed time to time. In the Paleolithic age, when the stone tools were used, it was not, we can say, good in shape also and good to see. देखने में अच्छे नहीं थे. They have the rudimentary form. They're in the form of rudiment. देखने में भद्दे थे, अच्छे नहीं थे. But time to time, even when we talk about the Mesolithic age, so Mesolithic, we got, here I will write down, even when we talk about the Mesolithic age, the Mesolithic age is also related, is known as Microlithic age also. The Microlith means small stone tools. Clear? Small tool, stone tools. Head. So time to time, at the time of, this is related with, different with the Paleolithic. This is also related with the Mesolithic. Because time to time, there was a changing in the stone tools way. There was a changing in the stone tools way. And not only this, within this period, now in this form, and the form is, we have right now discussed
in the sense of polishing, and that word is grinding. Mortars. मोटार्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स, ठीक है। तो ग्राइंडिंग में क्या होता है, जो मसाला पीसने का उस दिन बताया था मैंने सिलवट्टा, तो सबका शेप अलग था। न्यूलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि टाइम टू टाइम उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता चला गया। और ऐसा नहीं है कि न्यूलिथिक एज आई तो जो पहले की एज के जो स्टोन टूल्स थे वो वैनिश हो गए, नहीं। इट इज आल्सो यूज्ड, but automatically it is clear when the example, when you buy a new dress, buy a new dress willingly, you will try to wear that dress and try to leave the old dress, ठीक है ना। So automatically this thing will be happen in the sense of the using the stone tools. Clear? Yes, sir. Same thing. Yes. Then also they are using the bones. They are also using the bones as a tool. बोन को भी उस टूल के रूप में यूज करते थे, जो भी है। Regarding the pottery, in Hindi the pottery is related with this pottery is related with what? Mridbhand. I think you are totally confused why the sir has written the too much hard Hindi, but this is the exact Hindi meaning of pottery. मृद मीन्स मिट्टी, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड या पात्र कहते थे, ठीक है। सो that time the many kinds of we can say the pottery were using the pans and many more things. Yes, I am listening. श्रेया, मोटर्स को एक बार आप फिर से बता दीजिए। एक बार और बोलिए। सर वो जो आप मोटर्स कर भी कुछ लिखते हैं ना, उसके बेटा ये कुछ नहीं है, मोटार्स और ग्राइंडिंग स्टोन्स। मोटार्स जैसे ग्राइंडिंग और स्टोन्स हो जाएगा, मोटर कह सकते हैं कि स्टोन, देखिए स्टोन ही है। आपके घर में मसाला मिक्सी में पिसता है ना। यस यस, ये तो मॉडर्न फॉर्म है, मिक्सी में पीसते हैं हम लोग आसानी के लिए। और कुछ घर की महिलाएं जो है मसाला जो है सिलबट्टा, सिलवट सर, सिलबट्टा। सिलवट सर जो लोग गांव में रहते हैं वो मसाले को पीस, सिलबट्टा। गांव में नहीं शहरों में भी होता है। आप लोग बहुत होता होगा, ठीक है, आप लोग यूज करते हैं, आप मिक्सी यूज करते हैं, अलग बात है, लेकिन समझ गए आप लोग। और ग्राइंडिंग का मतलब कि आप लोग देखते होंगे पीसना, गेहूं जो पीसते हैं, तो गांव में जो है कि आपने ग्राइंडिंग जो औरतें जो है ऐसे ऐसे राउंड करती है चक्की। यस सर, मेरे यहाँ चक्की देखे हैं। So that one grinding stone is also used, and the mortars, because when we use the mortars in the new sense, the mortar is related with जो बम के जो गोले फेंकती हैं वो जो मोटार, वो भी मोटार कहलाता है। लेकिन here this is not used in that sense. Clear? Yes, sir.